सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये कल के 4 श्लोक, उसके अंदर 13वें से लेकर के 2 प्रकृति, दैवी और आसुरी, महात्मानः माम अशुद्र चित्ताः, शुद्ध चित्ता वाले तो आसुरी वाले कहेंगे, और महात्मा जिनका हृदय बहुत विशाल है और आत्मा की विशालता को उन्होंने समझा है, ऐसे दैवी प्रकृति वाले दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के एकाग्रम अनन्यम एकाग्रता आपन्य भजंती, और क्या जान करके मैं तो भूतों का भी आदि हूं, सबका कारण हूं, तो फिर सबका कारण होने के बाद और कोई बचा ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि प्रकृतिम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, मैं सारे भूतों का आदि ऐसा मान करके जो मुझे भजंती। ये 14 में कहा कि सततम कीर्तयन्तः यतन्तः दृढ़ व्रताः। अब कहेंगे हम अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान को ही बसते रहेंगे, तो कहते जो कर्म करते वो भी एक भगवान का ही स्वरूप मान, तो अपने आप ही क्या होता है, भगवान का ही एक भजन हो जाता है। चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे कुछ कार्य कर रहे हो, उसके अंदर अगर कर्म के अंदर ईश्वर का प्रादुर्भाव नहीं है तो हमारा कर्म कर्म ही रह जाएगा, और अगर हम कर्म के साथ ईश्वर को जोड़ेंगे तो कर्म योग बन जाएगा। इसलिए यहाँ कहते कि यतन्तः दृढ़व्रताः सततम कीर्तयन्तः, अपना कर्म भी मानो ईश्वर कर्म ही कर्म योग ही कर रहे हैं। और सुंदर का के नमस्यन्तः, नमस्कार एक ऐसी चीज है, नमः नमः नमः, नमस्कार हमेशा तो बाह्य रूप से कहेंगे, 2 हाथों को हाथ में लाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, नमः। कैसे करते हैं कि दोनों हाथ, मतलब मेरी ये 5 उंगलियां और ये 5 उंगलियां क्या है, सुन रहे हो क्या, ये 5 उंगलियां क्या है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, दोनों आपके चरणों में है ना, और ये आपके लिए क्या अर्पित है, और इन यहाँ 10 इंद्रियों के आप स्वामी हो। इसलिए ये जो 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया को दोनों को मिला करके फिर नमस्कार करते तो उसको कहते हैं नमः। दूसरा अर्थ होता है कि इसमें न म है ना, तो जो भी मेरे पास में न में ये मेरा नहीं है, ये आपका ही प्रसाद है। न में अस्ति ये तत्सर्वम भवतः, इसलिए कहते कभी भी कुछ दान देते किसी को देते हैं तो अपनत्व होता है ना, उसको कहते स्वस्वत्व, अपनत्व जो होता है ना, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, उसका अपनत्व मिटा करके हटा करके अन्य से अपरस्य स्वत्व आदानत्वम, कि आपने कोई चीज निश्चय किया कि ये चीज मुझे जो है किसको देनी है, अमुक अमुक व्यक्ति को देनी है, तो क्या क्या मन में आपने सोच लिया, मतलब मन से ये चीज जो है आपकी नहीं रही, अपने उसके लिए संकल्प कर, तो इसी को कहा जाता है स्वस्वत्व निवृत्ति और परत्व आपादनत्वम, दूसरों का उसके अंदर, हाँ, ये इसका इस वस्तु का असली ये मालिक है, तो इसी को कहा जाता है दानम। इसी प्रकार या नमः मतलब मेरा नहीं है, इस प्रकार से जीवन में नमस्यन्तः, हमेशा इसी भावना के साथ, है ना, ईश्वर का ही दिया हुआ प्रसाद है,
नित्य युक्तः, केवल एक दो नहीं, हमेशा मेरे भक्ति में मेरे ही सब कुछ मेरा ही मान करके अपना वो कुछ मानते ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा किसी को देते हैं ना, एक तो होता है कि केवल स्वत्व निवृत्ति, और एक में होते स्वत्व निवृत्ति पूर्वक अपरस्य आदानत्व। वो गांव में कहते जो गायें होती कहीं मंदिर में गाय को अर्पित करते, कुछ लोग सांड को, मतलब बछड़ा होता है ना, उसको छोड़ देते, तो उसको दे वृषभ है ना, वृष ऊर्जन विसर्जनम है ना। तो उस वृक्ष को केवल क्या करते वहां अपना अपना तो निकाल देते, या भी आज से मेरा नहीं, किसका है, ये सबका है। तो इसलिए वहां परत्व आपादन डालने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी हूँ, सबके अंदर मैं भी हूँ, तो सभी का है, मतलब सभी का, इसलिए वहां अपरस्य आदान तो नहीं होता। तो लेकिन जब गाय दान देते हैं ना, तो गोदान देते हैं, तो गाय को अपना स्वामित्व निकाल करके क्या करते, फिर दूसरों का उसके अंदर स्वामित्व आदान करते। तो स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम अन्यस्य अपरस्य आदानत्वम इति कहा जाता है दानम। तो इस प्रकार से कोई भी चीज मेरी नहीं है, भगवान का ही, ऐसी जीवन में यही उनकी क्या है, भक्ति है। कहीं भी अहंकार के लिए हानि नहीं है, सब कुछ सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ईश्वर का ही है। इस प्रकार उपासते सेवंते, ऐसी मेरी उपासना करते, सेवा करते हैं। फिर इसको फिर ज्ञान का स्वरूप दिया, यज्ञ का स्वरूप दिया है। ज्ञान यज्ञेन यजन्तः अन्यापि माम उपासते। अलग अलग प्रकार से ज्ञान यज्ञ क्या है, जो यज्ञ मतलब अगेन वहां पर भी त्याग, स्वाहा आ गया, मतलब न इदम मम, जो भी मैं आह्वान कर रहा हूं ये मेरा नहीं। यज्ञ उसी को कहा जाता है जहां पर त्याग की भावना। तो जहां त्याग है, तो इसलिए कहते हैं ज्ञान यज्ञेन, यज्ञम एव भगवत विषयम यज्ञ तेन ज्ञान यज्ञ। दूसरी उपासना को छोड़कर केवल भगवत विषय ज्ञान का जो है आदान प्रदान, उनके बारे में चर्चा करना और उनकी पूजा करना, इस प्रकार से यजंता मतलब पूजा करते हुए। अपि अन्य दूसरे माम एवं उपासते। फिर कुछ लोग एकत्व से एक ही आगे देवता का एक स्वरूप रख करके, और कुछ लोग पृथकत्वेन, सूर्य भी भगवान है, चंद्र भी भगवान है, पृथ्वी भी देवता है, इसलिए हमारे सारे वैदिक परंपरा में हम लोग सबका क्या करते हैं, पूजन करते हैं। जब आप घर में मकान बनाने जाते हो तो क्या करते हो, अपनी पूजा। गंगा जी जाते, जल को आप वरुण देवता मानते हैं, उसको भगवान मानते हैं। वायु हमको आयाराम गयाराम, हमारे लिए रात दिन जो है काम करता है। और स्पेस, ये भी आकाश, भी आकाश नहीं तो कहाँ रहेंगे। साउथ में एक चिदम्बरम जगह है, वहां पे आकाश की पूजा होती है। और इस प्रकार से आकाश, वायु, जल, अग्नि, तो अब देखते हैं हम दीप जलाते हैं, दीप को भी क्या करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। इस प्रकार से हमारे लिए सभी क्या है, भगवान का ही स्वरूप है। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतः मुखम, सारा विश्व ही उनका मुख है। कहीं भी अगर हम भोजन खिलाते तो अवश्य भगवान को ही मानो, उस रूप में देखते हैं तो उनको ही अर्पित कर रहे हैं, ऐसा एक उसका भाव बन जाता है। इसलिए विश्वतः मुखम बहुधा। और जो यज्ञ का स्वरूप है उसी को सूर्य में कहा अहम क्रतु, अहम यज्ञ, श्रोत कर्म भेद अहम। जितने सारे श्रुति से प्राप्त हुए उसको श्रौत कर्म कहते हैं, और उसके अलावा जो कर्म होते हैं उसको स्मार्त कहते हैं। स्वधा अहम औषधम, जब कभी देवता का होता है तो वहां स्वाहा होता है, और पितरों के लिए करते तो फिर वहां पे स्वधा होता है। तो अहम एव औषधम, जितनी सारी आपकी बीमारियां है, चाहे क्षुधा रूपी बीमारी, उसको मिटाने के लिए मैं औषध हूं, मतलब अन्न से, अन्न के रूप में। अन्नम परम ब्रह्म है ना।
तो अन्न से ही सबकी जो है क्या होती है, पूर्ति होती है, तो वो भी हमारे लिए पूर्ण रूप से ब्रह्म ही है। तो मंत्र अहम, अहमेवाज्यम, अहम अग्नि, अहम। तो यज्ञ के लिए सारे जितने सारे उसके अंग है, उस सारे के सारे अंग है मेरा ही स्वरूप है। इसलिए अहम अजम, अहम अग्नि, अहम मंत्र और हुतम जो दिया जाता है वो भी सारा मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ का स्वरूप हूँ। तो व्यापक उस स्वरूप का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान। इसलिए सब जगह जो है मेरे अलावा भी इस प्रकार से यहाँ। अब हम लोग 17वां श्लोक देखते हैं। पिताहमस्य जगतः पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः सामयजुरेव च। सामयजुरेव च। पिता और पितामह। पितामहम अस्य जगतः, माता धाता पितामहः, वेद्यम पवित्रम ओंकारः ऋक् साम यजुः एव च। तो कहते कि इसका पितामह, पिता होता है कौन? पिता अहम अस्य, पिता मैं ही हूँ। अस्य जगतः, अस्य षष्ठी है और जगत भी षष्ठी। इस जगत का, जगत जगंती जगंती ऐसा चलता है। अस्य जगतः, तो इस इदम शब्द का अस्य बनता है, तो इस जगत का अहम एव पिता। पिता भाष्यकार कहते जनयिता, जो पिता मतलब जिन्होंने हमको जन्म दिया है। माता जन्म देती है, लेकिन खास करके उसलिए वो कारण बनते मुझे इस जन्म को पाने के लिए। तो पिता, जनयिता, जगतः, माता, जनयित्री, और जो खास करके जितने आयास प्रयास जितना सारा हमारे लिए तकलीफ उठाती वो माता। मातृ शब्द से बनता है माता, मातरो, मातरः। इसी प्रकार धाता, धातरो, धातरः। तो माता जो मुझे जन्म देने वाली, जनयित्री, धाता, कर्म फलस्य प्राणिभ्यः विधाता। धाता जो क्या करता है, प्राणियों के कर्म फल का जो है विधाता, मतलब सबको समान रूप से, किसी ने कितना कर्म किया उसका जो है व्यवस्थित रूप से जिसके कर्म का फल उसी को ही मिले। तो इस प्रकार से वो कर्म फलस्य प्राणिभ्यः विधाता, जो जिसका कर्म था वो उसका उसको फल प्राप्त हो जाए, ऐसा उनके पास में लेखा जोखा पूर्व सारा गणित रहता है। तो उसको धाता, धारण करने वाला कर्म फल को उस जीवत्व के साथ। पितामह, तो हम कहते हैं बाप के बाप, तो कौन होंगे? पितामह। तो मातामही पितामह ऐसा बनता है। तो इसलिए भीष्म पितामह हमेशा, तो बेचारे त्यागी थे, तो भीष्म नाम था उनका, तो इसलिए भीषण प्रकृति क्या कहते उन्होंने घोषणा की थी कि मैं अगर ऐसा है, क्योंकि पिताजी के लिए उन्होंने त्याग, पिताजी जिस कन्या को चाहते थे और उसको देने के लिए वो डरता था कि ये तो तुम तो राजा बनोगे और मेरे बेटी के बेटे जो है कुछ कहीं कहीं नहीं रहेंगे। बोले ऐसी अगर तुम्हारे अंदर है तो मैं अभी ये करता हूँ कि मेरा बेटा तभी होगा जब मैं शादी करूंगा। तो मैं अभी कहता कि शादी ही नहीं करूंगा तो बच्चे का। इसलिए उसने भीषण क्या की थी, हाँ, घोषणा की थी, इसलिए उसका नाम था भीष्म पिता। तो वहां उन्होंने किस शादी नहीं की, तो वो सारे उस वंश के अंदर सबसे बड़े थे, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध। तो हमेशा पितामह मतलब वो हमारे एकदम सामने।
थे महाभारत के पात्र। तो पितामह, पिता, महः, धाता, माता, पिता। तो ये सारे जो है आपके रिलेटिव, जिसके लिए आप कारण हो, ये जो आपके कारण है वो सब मैं ही हूँ। इस जगत के अंदर क्या जानने योग्य चीजें, हम तो लगे रहे थे कि ये जानो वो जानो, इसका रिसर्च करो उसका रिसर्च करो। कहते एक ही चीज है अगर जानने योग्य है तो वेद्यम पवित्रम ओंकारम। वेद्यम, वेदितव्यम, अगर जानने योग्य कोई चीज है, इसलिए कहा जाता है ना, खास करके मनुष्य जीवन में हमें खास करके क्या करना चाहिए इस जीवन में आने के बाद, हमारे विशेष कर्तव्य क्या हो सकता है। तो कहा जाता है यह चेत वेत्ति, जानो तो उन चीज को जहां आने से आपने जो है सार्थक किया। यह चेत वेत्ति अथ सत्यम अस्ति, यहाँ आपने आकर के जाना है तो अपने सच में सत्य मतलब अपना पूर्ण कर्तव्य क्या है। न चेत वेत्ति महति विनष्टि, सबसे बड़ा आपका नुकसान वो कर लिया आपने, यहाँ आने के बाद भी उस चीज को नहीं जाना। इसलिए कहा जाता है जीवन में अगर जानने योग्य है वेदितव्यम, मैं ही जानने योग्य हूँ, है ना। इन इतने सारे स्वरूप में मेरी यहाँ पे प्रत्यक्ष जो है उपस्थिति है, तो उनको आपको अनेकों रूप से जानने योग्य मैं ही हूँ। वेद्यम अहम एव पवित्रम, पावनम, जिसके कारण एक नाम लेते हैं भगवान का, जिसके ऊपर आपकी भावना है तो सारी चीज पवित्र हो जाती है। अब अगर दूसरे कुविचारों के साथ कोई कर्म करो, ज्यादा क्या भोजन बनाओ, भोजन बनाते समय अगर दिमाग पे ऐसी कई चीजें हैं तो वो अन्न खाने के बाद वैसा ही मन बनेगा। और जो मन में ईश्वर चिंतन करता हुआ भजन करता हुआ अगर भोजन बनता है उसको खाओगे तो उसका एक अलग मन में भाव बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान अपने आप में कैसे पवित्र है। पावनम, कुई पवने, जैसे हवा क्या होती है जहां से निकलती उस स्थान को पवित्र करती है। पावक, अग्नि के अंदर जो भी डालो तो वो पवित्र हो जाती है। ऐसे भगवान के नाम भी आप कहते हैं मैं पवित्रम। और ओंकार च, मैं ओंकार हूँ। क्यों कि ओंकार में कहते हैं कि तीन चीजें हैं, अ उ म। हम्म, अ उ को मिलकर के ओ बनता है और उसके अंदर अम जुड़ जाता है तो वैसा ओम, है ना। तो ओम के अंदर तीन चीजें मतलब वही सृष्टि स्थिति लय, है ना? तीनों के तीनों जिसके अंदर है, और जिसके अंदर भूत वर्तमान भविष्य तीनों जिसके अंदर निहित है, उसको कहते हैं ओम। और हमारे लिए तीन अवस्था होती है, कौन सी? अभी कहाँ है? वही होनी चाहिए अभी इस समय तो। स्वामी जी जो व्हाट इज योर स्टेट नाउ, इट्स सपोज टू बी जागृत, है ना। तो क्यों यहाँ आने के बाद में नींद आती है? तो थोड़ी उसको दूर रखो। इसलिए दिस शुड बी सपोज टू बी व्हाट, वेकिंग स्टेट। तो इसलिए कहा जाता है जिसके अंदर तीनों अवस्था भी निहित है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, भूत वर्तमान भविष्य और सृष्टि स्थिति लय जिसके अंदर है, इसको कहा जाता है ओम। ओम, है ना। जैसे आप ओम करते हो ना तो तीनों है, मुंह मुंह खोलने से सृष्टि आ ऊ हम कहते फिर प्रलय मत उसको बंद हो, इसको कहा जाता है आ ऊ म। तो इसी प्रकार से ओम मतलब ओंकार पवित्रम, ऋक साम यजुः, ये तीन जो वेद है इसको सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको कहते हैं सत का स्वरूप एक, चित का स्वरूप एक और आनंद का स्वरूप। क्योंकि जब सामगान करते हैं ना, अगर अच्छी आप गायन कर रहे हो तो उसके अंदर आनंद आता है, अपने स्वरूप का आपको खूब आनंद आता है। उसको कहा जाता है ओम ऋक साम यजुहु, है ना। और ऋक तो चेतना परक, कर्म परक, और यहाँ पे आनंद परक जो है
ये तीनों का यहाँ नाम लिया है। तो सामयजुः अपि अहम एव। तो बहुत इस जगत के लिए कारण बताते हुए पिता अहम अस्य जगतः, जनयित्री के रूप में माता अहम अस्मि, धाता जो कर्म फल को धारण करता है, अमुक जीव को अमुक फल मिले उसको धारण करने वाला धाता मैं हूँ, और पितामह इनके बाप का भी बाप मतलब पिता के पिता प्रपिता आदि से लेकर मैं ही हूँ। जानने योग्य कोई एक वस्तु है तो वेद्यम वेदितव्यम, और सबसे पवित्र है वो पवित्रम अहम अस्मि, ओंकार जो स्वरूप है सबका वो ओंकार मैं हूँ। और ऋग साम यजुः ये तीनों वेद जो है सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार से और च लगा करके और आगे बताते हैं इसमें 18वें में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत, निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभव प्रलयस्थानम्, निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। तो अपने स्वरूप को इतना सुंदर फैलाते हुए विस्तार रूप से कहे गति ही। क्या गति हो गई उसको बता देना, अरे दुर्गति हुई सदगति हुई। तो गति जो है मतलब उसका अंतिम जो परिणाम है। कैसे? तो कहते हैं क्या गति है, तो जैसे कर्म करोगे वैसी उसकी गति होगी। इसलिए कहते हैं गति का अर्थ होता है कर्म फल। भाष्यकार कहते हैं जो कर्म का फल है उसी को ही गति कहा जाता है। तो सारे कर्म का जो है लेखा जोखा मैं ही रखता हूँ, और इस प्रकार मैं ही उसकी गति कर्म फल को देने वाला, तो गति भी मैं ही हूँ। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। भरता भाषा कहते हैं पोषता मतलब पोषण करने वाला। तो पोषण करने वाला मतलब कोई चीज अपने पैदा की और उसको अगर ठीक से आप देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको पोषण करता नहीं मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबका मैं कौन हूँ, भरता पोषण करता है, नरिशिंग टू ईच एंड एवरी। तो रिजल्ट ऑफ कर्म इज कॉल्ड गति ही, नरिशिंग एवरीबडी पोषक भरता प्रभु स्वामी, मैं सबका स्वामी साक्षी। तो कई जगह तो स्वामी मतलब एक सन्यासी के लिए स्वामी का अर्थ होता है मालिक है ना। कई जगह पति को भी स्वामी कहते हैं। वो थाईलैंड में ज्यादातर करके हम लोग गए थे तो वहां पे स्वामी बोलते हैं उनको। थोड़ी सी वो महिलाएं लड़कियां उनको स्वामी हस्बैंड, तो उनको जो है उस तरह का वो स्वामी का अर्थ होता है पति। यहाँ पे भगवान स्वामी मतलब यहाँ पे प्रभु मतलब स्वामी। तो प्रकर्षेण भवती सब जगह जो है वो व्यापक है प्रभु। तो एक जगह तो हमारे एक ब्रह्मचारियों ने बड़ा विनोद करके कोई कानून लिया था। तो पूज्य स्वामी जी थे उस समय, ब्रह्मचारी लोग उनके साथ जाते थे कभी प्रोग्राम। तो जाना है तो स्वामी जी तो फ्लाइट से जाएंगे, बाकी लोग ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन से जाते जाते क्या होता है, रास्ते में ब्रह्मचारी को भूख लगती है। तो गर्म जठराग्नि होता है, तपता है, तो खूब जो है उसके अंदर हवन डालते जाओ। तो रास्ते में खाने के लिए तो क्या हुआ कि साउथ जा रहे थे तो चेन्नई की तरफ, तो वहां बीच में कई जगह होती है तो जहां पर कुछ वहाँ पकौड़ा मिलेगा कुछ मिलेगा। भी तो आए थे विजयवाड़ा जाएंगे तो वहां पर इडली डोसा मिलेगा। तो वहां नागपुर में गाड़ी पहुंचे, नागपुर में किसी ने आकर के संतरे की एक पेटी रख दी। और वहां रखने के बाद क्या हुआ, एक
अरे अमेरिकन एक ब्रह्मचारी था, स्वामी जी ने उसका नाम प्रभु रखा। तो क्या हुआ कि वो प्रभु जी एक कोच में थे, सीट में, तो उसके नीचे वो पेटी रख दी कि भाई कल काम में आएगी। तो कहते ये ब्रह्मचारी जो थे काफी लंबे चौड़े, उनका नाम बाद में स्वामी जी ने वागीशान, और बाद में वो रात को वहां रखी, और बस वो खाने लगे, उनको टेस्ट आए और खाते गए, है ना। बाद में ये ब्रह्मचारी अगले दिन गए, चलो पेटी खोलते हैं और उसके अंदर से बात लेते हैं। तो उसके अंदर केवल छिलके रहे थे रखे थे। क्यों? तो उन्होंने सारी पेटी जो है खाली कर दी। तो फिर दूसरे ब्रह्मचारी ने कहा कि अरे वाह, ये इसके नाम का सार्थक हुआ क्या, प्रकर्षेण भुंक्ते इति प्रभु, जो अच्छी तरह से खा के सब हजम कर लेता है, उसको कहा जाता है प्रभु। तो ये विनोद की भाषा है, लेकिन जिसका अर्थ ही होता है प्रभु मतलब स्वामी, साक्षी, न? प्राणीनाम कृपा कृत्यस्य साक्षी, साक्षात ईक्षते, जो सबका जो है क्या बनता है, हमेशा सबका एक साक्षी बनता है। कभी ये नहीं सोचता ये कर्म करो तो कोई नहीं देखेगा, वहां प्रत्यक्ष रूप से वो साक्षी होता है। ध्यान देना, जब कभी कोई उल्टा काम करने लग जाते हैं ना सीधे की जगह, तो वहां मन में ही एक दूसरा भाव आता है, अरे ये गलत है, ये होता है ना। तो वो समझ लेना कि वो मेरे लिए उसी का ही भगवान का ही क्या आता है, मैसेज आता है, डोंट डू, हमारे अंदर भी अरे मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन इधर फोर्स ज्यादा होता है, लालची है ना ज्यादा, तो लालसा जब ज्यादा होती है तो वो सत्यता को दबा देता है। तो हम ये कहते हैं ना, हमने लड्डू खिलाए उसको असत्य के, है ना, और खा खा करके जो बलून होता है, और इसको सत्य को कमजोर कर उसको दबा देता है, नहीं नहीं और एक। इस प्रकार से हमारे अंदर उनका एक द्योतक, हमारे अंदर जब ये कर्म करते तो वो प्रत्यक्ष रूप से साक्षात इच्छते, ऐसे साक्षी रूप से रहते, इसलिए हर कर्म के अंदर वो हमारे लिए प्राणी नाम कृपा कृत्य से, प्राणियों के कर्म अकर्म के लिए वो हमेशा साक्षी रहते हैं, है ना। निवास, और सबके लिए स्थान देने वाले, सबको स्थान देते हैं, निवास, ऐसे यस्मिन प्राणिनः निवसन्ति, तो सबके लिए वो स्थान देते हैं, क्योंकि उनका अगर हमारे आश्रय नहीं तो कहीं भी ये जीव पनप नहीं पाएगा। मतलब ये सब के लिए जो है वो शरणागति देने वाले, है ना, निवास स्थानम। तो इस कहने का मतलब वो भी हमारे लिए एक प्रकार के कारण। तो साक्षात ईक्षते कर्म उपाधिना पश्यति, साक्षात पश्यति कारणम विना, निवास जो सभी प्राणी के लिए वो इनका स्थान उपलब्ध रहता है। शरणम सुहृत, है ना, और सबके लिए शरणागति, जहाँ आर्तानाम प्रपन्नानाम अर्थहरः, सभी के लिए जो है क्या होते हैं, शरण होते हैं। जो हमने चार भक्त देखे ना, चतुर्विधा भजन्ते मां, जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो चार है, अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अर्थी मतलब दुखी, कष्ट में है, तो ऐसा कष्ट में होने के कारण भगवान का नाम लेता है, उसको कहा जाता है आरती, है ना। तो लेकिन ये सभी के लिए क्या है, शरणागति देने वाले। तो सबके लिए जो है भगवान शरणागति देने वाले, ऐसे कहा जाता है शरणम स्थानम सुहृत सुष्टु हृदय यस्य। भाष्यकार बहुत सुंदर अर्थ करते हैं इसका, प्रति उपकार अनपेक्ष सन उपकार। मित्र होता है ना, कि राम ने किस किया तो शाम को अच्छा लगा, चलो फिर राम को भी जरूरत है, शाम राम कहेगा अरे मुझे भी काम आएगा, तो एक दूसरे को करेगा, तो क्या होता है, वो मित्र होता है।
जब उसको जरूरत पड़ी तो उसकी मदद लेगा, उसको जरूरत पड़ेगी इसकी मदद लेगा। तो ये हमेशा एक दूसरों को मदद करने वाला होता है मित्र। और सुहृत वो होता है, एक दर्जा उसका ऊपर होता है, जब कभी कर्तव्य होता है तो अपना कर्तव्य करेगा, बिल्कुल कहीं कमी नहीं रहेगी, लेकिन बिल्कुल अपेक्षा के बिना, ये मुझे भी काम आना चाहिए, है ना। ऐसी अपेक्षा से रहित होता है, उसको कहा जाता है प्रति उपकार अनपेक्षा सन उपकारी सुहृत, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इसका अर्थ है सुष्टु हृदय यस्य, है ना। तो सुहृत और भगवान हमारे लिए हमेशा वही रूप में है, सुहृत प्रभव, हमेशा उत्पत्ति का कारण। हाँ, गंगा कहाँ से बहती है? हिमालय से, है ना। इसलिए गो, वहां पे गो स्थान में जहाँ पे गोमुख, वहां से जो गंगा आती है बाहर इस संसार में, तो उनका स्थान है प्रभव। इस प्रकार उत्पत्ति जगतः, इस सारे जगत की उत्पत्ति का स्थान जो है, मतलब वो नहीं खुद ही भगवान। स्थानम प्रलय प्रभव, जहां से आता है और जिसी के अंदर लय होता है। जैसे जमीन है, जमीन के अंदर कितने सारे पेड़ पौधे उगते हैं और फिर उसी के अंदर वो लय हो जाते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार सारे जब उत्पत्ति का कुछ जो है प्रभव जगतः प्रलय प्रलीयते अस्मिन्, जिसके अंदर सब कुछ जो है लय होता है। निधानम स्थानम तिष्ठति अस्मिन्, जहाँ पे सब टिका हुआ है, सब टिका हुआ है, इसलिए स्थानम तिष्ठति इति निधानम। निक्षेपः कालांतर उपभोग्यम प्राणिनाम। निधानम जो स्टोरेज जैसा होता है कर्मों का और कर्म फलों का। तो भगवान कहते कि मैं एक प्रकार के निधान हूँ, ऐसे कि जहां पर जाने के बाद में सारी चीजें जैसी की वैसी, कहीं भी उसके अंदर गड़बड़ नहीं, कौन सी किसकी चीज है, तो निधान अच्छे से रखा हुआ। तो मेरे कर्म का फल मेरा रखा हुआ है, वो बराबर वहां पे चित्रगुप्त जो है अपना खोलेगा तो आपका ही कहेगा, है ना। क्यों? चित्रगुप्त रूप से भगवान का नाम है, तो चित्र मतलब आपको पिक्चर लेते हैं। कैसे? गुप्त होकर, बाद में बदल जाओगे कि मैंने ये नहीं किया, ये देख तेरा वीडियो है क्या नहीं। तो जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, वैसे उनका जो चित्रगुप्त के रूप में भगवान कहते हैं मैं निधानम बीजम अव्ययम। इस संसार का जो है बीजम का अर्थ है प्ररोह कारणम, प्ररोह धमी नाम। तो जो भी चीज बढ़ती है उसको बढ़ाने के लिए अविनाशी उत्पत्तिशील, हर कोई भी चीज पैदा हुई तो उसका कोई ना कोई बीज होता है। तो हमको ये जन्म मिला तो हमारे कर्म ही हमारे बीज थे, इसलिए हमको ऐसा कर, ऐसा जीवन मिला। तो हर का एक का वो क्या बन जाते हैं? बीजम। और वो कैसा? अव्ययम। यावत संसार भावित्वम, जब तक संसार है तब तक उसका बीज भी अवश्य रहता है, इसलिए बीज को अविनाशी कहते हैं। बीज के बिना कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए कहा जाता है अव्ययम बीजम। तो ऐसे ये भगवान का स्वरूप, तो ये सब कुछ जो है कहते भगवान फिर उनको सब साक्षी है, गति है, उनके अंदर शरण है, निवास है, ये सारी चीजें, इसका मतलब वो भी हाथ पैर वाले ही होंगे। कहते हाथ पैर है या नहीं है उसकी जरूरत नहीं, वो बहुत सुंदर कहा जाता है कि उनके पैर के बिना भी वो चलते हैं। उसमें तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, पग बिनु चले सुने बिनु काना। हम्म, पग बिनु चले मतलब पैर के बिना चलेंगे, सुने बिनु काना, कान के बिना वो सुन लेते हैं। वैसे दीवार को कान होते मतलब उनको बिना कान से भी सुन लेते हैं। पग बिनु चले सुने बिनु काना, करन बिनु कर्म करे विधि नाना।
कर बिनु कर्म करे बिनी नाना। नाना नहीं, नाना मतलब अनेक है। तो अनेकों प्रकार के कर्म करने वाले किसे? कर मतलब हाथ के बिना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। तो ये जो है बहुत सुंदर है। आनन रहित, आनंद का अर्थ होता है क्या? मुंह। चतुरानन कहते ना, दशानन किसको कहते? हाँ, तो दशानन, आनंद, 10 आनंद है उनके, तो जिसके मुंह को कहते आनंद। तो कहते आनंद रहित सकल रस भोगी, जो मुख में बिना भी सब रस का भोग करते हैं। बिन बानी बकता बड़ जोगी, बिना बानी का जो है खूब जो है बोलते रहता है जोगी। सुख बिनु परस नयन बिनु देखा, गहन प्राण विधि बसब विशेषा, बास विशेषा। सुख बिनु परस, परस में स्पर्श है। हाँ, चर्म के बिना, चमड़ी के बिना उनको स्पर्श भी है, नयन के बिना देखते भी है, और घ्राण के बिना सुनते भी है। इस प्रकार से भगवान का जो है स्वरूप ऐसा है कि वहां ये सब नहीं होते हुए भी अस सब भांति अलौकिक करनी, इस प्रकार उनकी करनी है। तो भगवान जो है गति है, भरता है, प्रभु है, साक्षी है, जो अदृष्ट है, निर्गुण होता हुआ भी सबको जो है, जो गुण को सार्थक दिखाने वाला, ऐसा इस सुंदर 18वें श्लोक में इसका जो है गति ही भर्ता प्रभु साक्षी ही निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो सभी के लिए कारण बन जाते, अनादि, जिसका कभी भी बीज नष्ट नहीं होता। प्रलय होने के बाद भी बीज के रूप में कर्म पड़े रहते, सारे जीव जो है हो जाते, लेकिन जब दोबारा उत्पत्ति होती है तो सारे जीव जो अपने कर्म के साथ जो है बने रहते। जैसे ही फिर उत्पत्ति होती है तो सब जो है अपना 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 कर्म लेकर के उठ जाते, इसलिए बीज ऐसा है अव्ययम। 19वां, तपाम्यहमहं वर्षम तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च निग्रहामृत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। सदसच्चाहमर्जुन। तपामि अहम, तपामि अहम, अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युः च सत असत अहम अर्जुन। हे अर्जुन, अब इस सृष्टि के अंदर जो जो प्राणियों की जरूरत होती है ना, उसके लिए, उस पूर्ति के लिए मैं क्या करता हूँ? पहले तो अपने आप को गर्म करता हूँ। गर्मी में क्या होता है? तपती है सारी भूमि, है ना? तो अहम तपामी, आदित्य भूत्वा, कौन तपाता है? सूर्य भगवान। और ज्येष्ठ के महीने में क्या गर्मी पड़ती, भयंकर, है ना? तो आदित्य भूत्वा कैश्चित रश्मि भी उल्बने ही, उस रश्मि के द्वारा जो है सबको तपाता, तपता हूँ, तपाता हूँ। तो तपामी अहम, बहुत गर्मी होती है उस समय। फिर उस गर्मी का फिर क्या रिएक्शन होता है? खूब गर्मी होने के बाद सारा जो है फिर प्रेशर डेवलप, वहां पे सारे बादल जो है पानी लेकर के वहां तैयार होते। बाद में जैसे बारिश, ये गर्मी पूरी होती है, उसके बाद में वर्षा ऋतु आता है। तो वर्षम, वर्षम अहम एवं वर्षम, भाष्यकार कहते हैं अहम वर्षम कैश्चित रश्मि भी उत्सृजामि, उत्सृज, मैं उस पानी को जो है क्या करता हूँ? खींच लेता हूँ, गृह्णामि, उसको ग्रहण करता हूँ भाप के रूप में, और फिर उत्सृजामि, उसको क्या करता हूँ? वर्षा काल आने पर फिर उसको वर्षा देता हूँ,
उसको बारिश करता, उत्सृजामि, उत फिर सृजा में उसको बरसा देता हूँ सब में, वर्षा आने पर। इस प्रकार से अहम तपामि, अहम निर्गृह्णामि और वर्षम उत्सृजामि च। इस प्रकार से मेरा ये क्रम बना रहता है इस सृष्टि को चलाने के लिए। जितने सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव आदि को ये सारा चक्र जो है बहुत आवश्यक है। अगर कहीं चक्र का कहीं अगर व्यवधान होता है तो सारा क्या बोलता है उसके अंदर कोलाहल मच जाता है कि अरे आज भी बारिश नहीं, अरे बहुत ज्यादा तप हो गई तो कोई तड़प तड़प करके मर जाता है। इस प्रकार से ये उत्सृजामि अमृतम च एव, मैं देवानाम अमृतम, हाँ, देवताओं के लिए अजरत्व अमरत्व जो है, न मृत अमृतम, मृत्यु मर्त्यानाम, जो हम लोग मृत्य लोग है, यहाँ कोई भी एक ज्यादा प्लान नहीं कर सकता। प्लान करेगा तो इसी धरे के धरे रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग तो 100 साल का प्लान करते हैं, 25 ब्रह्मचारी, 25 गृहस्थी, 25 वानप्रस्थी, 25 सन्यासी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। अब तो है 20-20 का ही करो, 80 तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इस प्रकार से हम लोग तो कोने मरते हैं, मतलब एक दिन मरण काल के मुंह में जाने वाले, तो इसलिए। लेकिन जो दूसरे है वो अमृत देवता आदि, वो मरते नहीं, है ना, अजरा अमरा निर्जरा देवता कहा जाता है। लेकिन हम लोग मृत्यु वो भी मर्त्यानाम। फिर सत असत, सबके लिए सत हूं और असत हूं। सत का अर्थ होता है कारण, और असत का अर्थ होता है जो कार्य है वो भी। तो सबके लिए मैं सब मतलब कारण भी हूँ और सबका कार्य भी हूँ, है ना। हे अर्जुन, उस रूप में अगर मुझे देखते कार्य कारणे वा सद असत ही, तो असत भगवान स्वयं एव अत्यंतम एव असत, है ना। मैं सत हूँ और साथ साथ उसका मैं असत मतलब कार्य भी हूँ, कारण और कार्य। इस प्रकार से भगवान कह रहे कि मैं पहले गर्मी के रूप में खूब तपामी अहम, अहम वर्षम निगृह्णामि, जैसे बारिश खत्म होती है उसके बाद में 10 महीने, 8 महीने तक सारे को जो है खींच लेता हूँ, इसको पानी को भाप के रूप निर्गृह्णामि, फिर उत्सृजामि। इस प्रकार से अमृतम और मृत्यु हो, अमर हूँ, अमर मतलब अमृत देवताओं के लिए, देवानाम अमृतम अहम, मृत्यु मर्त्यानाम, सत असत अहम अर्जुन, मैं कारण भी हूँ और कार्य भी हूँ। इस प्रकार से मैंने अपना यहाँ पे स्वरूप अन्य अन्य स्थानों में अन्य अन्य क्रिया के माध्यम से कहा कि एवरीथिंग इज माई ओन नेचर, आई एम द एवरीथिंग। ये यहाँ पर उनका क्या एक व्यापक रूप का यहाँ पे व्याख्यान करते हैं। ठीक, 17वें से 30। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोङ्कारः सामयजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्, तपाम्यहमहं वर्षम् गृह्णामि सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।